प्रोफेसर अनंत कुमार भी इस बीच कुछ कह रहे हैं। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने उनसे बातचीत की है, सीधे सुन लेते हैं। पार्टी की राजनीति की पाठशाला दिल्ली से उठकर कापड़सेड़ा आ गई। बातचीत करने के लिए प्रोफेसर आनंद हमारे साथ है। प्रोफेसर, क्या हुआ आपकी पाठशाला में? इतनी किचाइन किस लिए मची हुई? भाई सत्ता की भागीदारी को लेकर है, वर्चस्व की लड़ाई है, किस बात की लड़ाई है? ये कोई लड़ाई है ही नहीं है। जब आप जीतते हैं तब लड़ाई किस बात की होगी? हारने पर लड़ाई होती है कि भाई किसकी वजह से हारे, आपने फील्डिंग गलत कर दिया, हमने बैटिंग गलत कर दिया। इस समय तो ये जीत के कारण आत्मविश्वास का अवसर है। भारत की राजधानी, देश का दिल दिल्ली हमारे साथ है और 5 साल का समय है। किसी बात की जल्दी नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। तो आप इस बात से सहमत है? जो सुझाव दिए हैं प्रशांत भूषण ने, योगेंद्र यादव ने, कि भाई फिर से कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, कन्वीनर नहीं रहना चाहिए, इन सब बातों से सहमत हैं आप? इस पर सभी सहमत हैं। इसमें कौन कह रहा है? कन्वीनर के बारे में सबने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर रहना चाहिए। और जहां तक पुनर्गठन की बात है तो जून से तय है कि पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन योगेंद्र यादव के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी दी मीडिया में। पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया होगा। पार्टी की तरफ से तो उन्होंने खुद ही कहा था आज से बहुत महीने पहले कि इस प्रसंग की जांच कर लो। आपको लगता है कि संगठित रह पाना मुश्किल है, इसलिए कुछ बिखराव होना? ऐसा इतना बड़ा देश है, इतने सारे काम है। ये कोई भारत सरकार की कैबिनेट नहीं है कि एक ही गृह मंत्री रहेगा, एक ही वित्त मंत्री रहेगा, जिसको लेकर के सिर्फ उटव्वल हो रही है बीजेपी में। बहुत काम है, हजारों खतरे हैं और लाखों संभावनाएं हैं। तो इस बात से आप सहमत हैं कि भागीदारी सबको मिलनी चाहिए? मिल ही रही है, इसमें तो कोई असहमत नहीं है। कौन कहेगा कि योगेंद्र यादव के बिना पार्टी की कल्पना है, अरविंद के बिना पार्टी चल सकती है, प्रशांत के बिना? लाखों वॉलंटियर इसके लिए हम सबको बार बार सचेत कर रहे हैं कि मिल के चलोगे तो आगे बढ़ोगे और सब मिल के चलेंगे। पार्टी के खिलाफ जिसने बयानबाजी दी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हो ऐसी कौन से बयान दे दिए कि हमारी पार्टी जड़ से उखड़ गई? हमारी पार्टी अपनी जगह खड़ी है, आगे बढ़ रही है, लोग उम्मीद कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने ये बात कही कि कई जगह पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल ने कॉम्प्रोमाइज किया है। फंड्स वाले को लेकर प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसके लिए तो प्रशांत जी से पूछना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर आनंद साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी आखिरी कोशिश यही रहेगी कि सब लोग साथ में रहें। लिहाजा जो बयान प्रशांत भूषण ने और योगेंद्र यादव ने दिए हैं उसके लिए आज नेशनल एग्जीक्यूटिव में उनसे पूछा जाएगा कि ये बयान क्यों दिए गए। कैमरामैन सुनील के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, कापड़सेड़ा। मैं उन सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से वायदा करना चाहता हूं कि ना तोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। तो योगेंद्र यादव को आपने देखा जो कि पहुंच चुके हैं कापड़सेड़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल होने के लिए। राज बिहारी जी, सबके अब तेवर बहुत ज्यादा नर्म नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे संकेत देने की कोशिश अपनी बातचीत से हर नेता की ओर से की जा रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आज योगेंद्र यादव पर भी हो सकता है कार्रवाई ना की जाए, सिर्फ उनसे बातचीत की जाए और बस इससे ज्यादा कुछ ना हो आज। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी की निंदा कर सकती है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आगे भेज सकती है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनके खिलाफ वोट भी दे सकती है कि इनको हटाया जाए ना हटाया। लेकिन जो कार्रवाई करनी है वो पार्टी की अनुशासनात्मक जो उनकी कमेटी है उसको करनी है। मुझे लगता है कि दोनों के बारे में या हो सकता है खासतौर पर योगेंद्र यादव को लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये कह सकते हैं कि मामला अनुशासन कमेटी को आगे भेज दिया जाए, क्योंकि जो कार्रवाई करनी है वो अनुशासन कमेटी को करनी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी योगेंद्र यादव को या प्रशांत भूषण को पीएससी से हटाने की बारे में वोटिंग भी कर सकती है कि कौन लोग इसके पक्ष में ज्यादा हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो है इसके पक्ष में ज्यादा होंगे कि इनको पीएससी से हटा दिया जाए। और ये भी मुझे लग रहा है कि योगेंद्र यादव भी शायद मान के बैठे हुए हैं कि उनके खिलाफ कम से कम पीएससी से तो हटाने की कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए आरती जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उससे पहले आशुतोष, आप नेता आशुतोष क्या कह रहे हैं? शिवानी ने उनसे बातचीत की, वो सुन लेते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव शुरू होने में अब कुछ ही समय रह गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आशुतोष जी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज के नेशनल एग्जीक्यूटिव में बात आई 26 तारीख को अरविंद जो रेजिग्नेशन लेटर दिया था, क्या माना जाए, क्या उस पर भी चर्चा होगी? एक बार नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुन चुके हैं अरविंद को, अब क्या कुछ होना है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी किन मुद्दों पर चर्चा करेगी, क्या बहस करेगी, क्या फैसला करेगी, मैं इसमें बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं और ना ही मैं उसका वोटिंग मेंबर हूं। हो भी सकता है उनके इस्तीफे पर चर्चा ना भी हो।
मैं इस बारे में अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए। सर क्या हम ये माना जाए, क्या अरविंद ने दोबारा इस तरीके से कन्वीनरशिप से हटने की बात कही है? क्या दोबारा उन्होंने इस तरीके की पेशकश की है कि उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी, मुझे उन्होंने दोबारा पेशकश की है या पेशकश नहीं की, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो मेरे पास जानकारी वो है कि 26 तारीख को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब सुबह उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और उस इस्तीफे के पेशकश करने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आम राय से सर्वसम्मति से उनके इस्तीफे को रिजेक्ट कर लिया था। चलिए इसी के साथ हमें यहाँ पर एक छोटे से बाद आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कापसहेड़ा में शुरू हो जाएगी। कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर वहां पर बातचीत होनी है, उसका क्या निर्णय निकलता है ये देखना होगा। आरती जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आरती जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी और मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है योगेंद्र यादव को लेकर, जो झगड़े की बात सामने आई है, हालांकि खुद योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या इससे ये संकेत जा रहा है कि पार्टी में कोई सीनियर लीडर हो, वो कोई बात पार्टी की बेहतरी के लिए सामने रखना चाहता है तो उसे इजाजत नहीं है? देखिए, खुद योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या इससे ये संकेत जा रहा है कि पार्टी में कोई सीनियर लीडर हो, वो कोई बात पार्टी की बेहतरी के लिए सामने रखना चाहता है तो उसे इजाजत नहीं है? देखिए, बहुत ही बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ तो ये वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े मानक ये खुद के लिए तय करते हैं और पूरी तरह से दो धड़ों में विभाजित ये नजर आते हैं। आज देखिए, एक नाम का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो एडमिरल रामदास, जो एक व्यक्ति एक पद की हमेशा से ही बात करते रहे इनकी पार्टी में और उनकी बात ही नहीं आ रही। उनका भी कहना था कि शांति, अच्छा फिर आप देखिए शांति भूषण जी ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने शुरू से इलेक्शन के दौरान भी कहा और बाद में भी कहा, वो एक ऐसे संस्थापक और संरक्षक हैं जिन्होंने पार्टी को सुदृढ़ करने का काम किया। उन्होंने फंडिंग पे प्रश्न उठाए और उन्होंने कार्यशैली पे और व्यक्ति सेंट्रिक होती हुई पार्टी पे प्रश्न उठाए। यही प्रश्न उठाए प्रशांत भूषण ने और योगेंद्र ने भी। योगेंद्र यादव को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। अब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाद बन के काम किया। ये पौधा जो बाहर नजर आता है, इसमें अगर खाद का काम किया, उर्वरक का काम किया, तो वो योगेंद्र यादव थे, वो ये थे। लेकिन अब ये जो नए नए और जो लोग हैं, नए नहीं है लेकिन फिर भी इनके जो दूसरे साथी जो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के गुट के क्लियर कट नजर आते हैं जी, वो लोग जो बात करते हैं उसमें नजर आता है और हम देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से इन्हें एलिमिनेट करके राज्यसभा की जो 3 पोजीशंस हैं उनमें इन लोगों को ब्लैक शीप बना के कि ये तो पार्टी नहीं चाहते थे, ये हराना चाहते थे, ये चाहते थे, और इस तरह से करके वो अपने, चाहे दिलीप पांडे हो, चाहे संजय हो, चाहे आशुतोष हो, ये अपनी लड़ाई, क्योंकि बहुत कुछ अगर आप देखें तो शाजिया इल्मी भी आपको बता पाएंगी। आफ्टर ऑल वो इस पार्टी से निकली। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह है कि आपका ये झगड़ा कहां तक जाएगा? आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या कुछ फैसले होते हैं, उस पर नजरें टिकी हैं। कुछ ही देर बाद, करीब 12-13 मिनट के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जानी है कापसहेड़ा पर, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लेकर क्या फैसला होता है उस पर तो नजर बनी ही हुई है। लेकिन आलोक जी, क्या अरविंद केजरीवाल का संयोजक पद से जो इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कर दी है, वो इस्तीफा मंजूर हो जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं ये उनका आंतरिक मामला है कि उनका इस्तीफा मंजूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रदीप जैन साहब ने कहा कि जिस तरह से पैचअप करने का काम चल रहा है और इस्तीफा दे देना और वापस ले लेना, और जिस तरह से उनको अगर इस्तीफा देना ही था तो पहले वो पीएससी के मेंबर से बात करते, मैं प्रदीप साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो ड्रामा पूरा हो रहा है और जिस स्टेज पर हो रहा है, जिस समय पर हो रहा है, ये बहुत दुखद है। अगर आज जिस तरह के ट्वीट्स और तमाम आज आप बाइट ले रहे हैं तमाम नेताओं की, अगर दिल्ली के किसी इशू के ऊपर किस तरह से दिल्ली को सुधारा जाए तो बहुत अच्छा लगता, हम भी उस डिबेट में पार्टिसिपेट करते। लेकिन पार्टी की आंतरिक कलह 1 महीना भी अभी तक सत्ता में आए हुए नहीं हुआ है इनको, और जिस तरह से ट्वीट के ऊपर ट्वीट आते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगते चले जा रहे हैं, ये दिल्ली की जनता के साथ सीधा सीधा विश्वासघात है।
ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टूडियो में दोनों खास मेहमानों से मैं क्लोजिंग कमेंट्स ले लेती हूँ। प्रदीप जी, 1 महीने के करीब हुआ है अभी सत्ता में आए दिल्ली में, और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि पार्टी में कितना ज्यादा झगड़ा है, कितनी ज्यादा परेशानियां पार्टी के अंदर शुरू हो गई हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या कुछ होना चाहिए आपकी नजर में? नहीं, मुझे लगता है कि एक पैचअप की कोशिश होगी। अभी इस झगड़े को टालने का प्रयास होगा, क्योंकि इससे दोनों को नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल की इमेज इससे कोई सुधर रही हो या अच्छी हो रही हो, इससे सरकार का भी नुकसान होगा। सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। उनको लगता है कि भाई हमने इसलिए तो नहीं आपको जिता के भेजा कि आप जीत के जाने के बाद आपस में झगड़ा शुरू कर दें। तो इसलिए अभी सरकार की इमेज के लिए और खास तौर से अरविंद केजरीवाल की इमेज के लिए और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी अपने भविष्य के लिए चाहेंगे कि समझौता हो जाए। बिल्कुल रासबिहारी जी, क्या ये झगड़ा इतना खुलकर सामने आ गया है, इससे पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? क्या आपकी भी नजर में पैचअप की कोशिश होनी चाहिए? क्योंकि पार्टी को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की जरूरत है, उन्हें भी पार्टी की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर अपना भविष्य देखना है इस पार्टी को, तो इस वक्त एकजुट रहना होगा। नहीं, ये तो तय है कि पार्टी में पैचअप होगा, और लगातार संकेत भी दिए जा रहे हैं इस बात के कि सब लोग वहां पर अपना खेद व्यक्त करेंगे। खेद व्यक्त करने के बाद में मुझे लगता है कि मामला, चूंकि पार्टी ये भी संकेत देना चाहेगी कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है उनको कोई ना कोई चेतावनी दी जाए। तो मुझे लगता है इस मामले को आखिर में खेद व्यक्त करने के बाद में हो सकता है कि पार्टी में कार्यकारिणी इस बात की सिफारिश कर दे कि जो कुछ कहा गया है खेद तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मामले को अनुशासन कमेटी को भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो, सभी लोग बाहर आकर कहें ऑल इज वेल, इसी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही पलों बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, सारा दोष मीडिया पर डाला जाएगा कि पार्टी में कुछ नहीं था, जो कुछ था वो मीडिया की वजह से। चलिए